संगीत के सुरों को पहचानने का एक सीक्रेट जानना है? चलिए आज हारमोनियम की मदद से कानों को ट्रेन करने का एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका देखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई गाना सुन के उसके सुर पहचानने में थोड़ी मुश्किल आती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन है। ज्यादातर जो संगीत सीखते हैं उन्हें ये दिक्कत आती है, पर फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि इसका एक बहुत आसान सा हल है। आज हम एक ऐसी टेक्निक की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आसान, लेकिन अगर रोज प्रैक्टिस की जाए ना तो इसके रिजल्ट्स कमाल के और बहुत तेजी से मिलते हैं। तो ठीक है, शुरू करें। देखिए, इस पूरे सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपना सांस सेट करना। मतलब अपना बेस नोट ढूंढना और उसे एकदम पक्का कर लेना। अब ये सा क्या है? सा सिर्फ एक नोट नहीं है, ये समझिए इंडियन म्यूजिक की नींव है, उसका बेस है। ये एक तरह का एंकर है जिसके हिसाब से बाकी सारे सुर पहचाने जाते हैं। कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस का वो नॉर्थ स्टार है जो हमें रास्ता दिखाएगा। तो अपना सा कौन सा चुने? इसके लिए एक जनरल गाइडलाइन है। अगर पुरुष गायक हैं तो सी या डी स्केल से शुरुआत करना काफी आरामदायक रहता है, और महिला गायकों के लिए जी या ए स्केल आमतौर पर सबसे सही बैठता है। तो अब करना क्या है? बस हारमोनियम या तानपुरे पर अपना सा बजाइए और उसके साथ साथ करके गुनगुनाइए। इसको बार बार करना है, तब तक जब तक वो आवाज दिमाग में एकदम छप ना जाए। ठीक है, तो सातों सेट हो गया। अब आते हैं उस मेन प्रैक्टिस पर, उस कोर एक्सरसाइज पर जो असल में हमारे कानों को ट्रेन करेगी। सबसे पहले हारमोनियम पर पूरा सरगम बजाइए। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। लेकिन एकदम धीरे धीरे। हर नोट को ध्यान से सुनना है और महसूस करना है कि वो सा से कितना अलग है, कितना ऊपर या नीचे है। अब आती है असली प्रैक्टिस। इसका एक सिंपल सा लूप है। स्टेप 1, कोई भी एक नोट बजाइए। स्टेप 2, उसी नोट को गाइए। और स्टेप 3, आंखें बंद कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा सुर था। यहाँ एक छोटी सी टिप है। शुरू शुरू में ना दूर के सुरों पर मत जाइए, बस आसपास के सुरों से शुरू कीजिए। जैसे सिर्फ सा और रे बजाइए या फिर रे और ग। इनके बीच का फर्क पहचानना आसान होता है और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जब आप इस बेसिक प्रैक्टिस में थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, तब इसे अगले लेवल पर ले जाने का टाइम है। मतलब इस स्किल को और शार्प और तेज करने का। इसको हम कह सकते हैं रैंडम नोट चैलेंज। अब क्या करना है? हारमोनियम पर अचानक से कोई भी कहीं से भी एक नोट दबाइए और झट से उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे ही पहचान ले, उसे गाकर कंफर्म भी कर लीजिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों गजब की हो जाएगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए आपको घंटों रियाज करने की जरूरत नहीं है। रोज के सिर्फ 10 से 15 मिनट, बस इतने में ही आपको कुछ ही दिनों में जबरदस्त फर्क महसूस होने लगेगा। एक प्रो टिप भी है, अगर मुमकिन हो तो इस प्रैक्टिस को तानपुरे के साथ कीजिए। आपकी पिच और सुर की समझ और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तानपुरे की जो लगातार गूंज होती है ना, वो एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट देती है। उसके साथ सुरों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इतनी मेहनत का, इस रोज की प्रैक्टिस का आखिर फायदा क्या है? इसका इनाम क्या मिलेगा? चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो ये पूरी जर्नी दिखेगी कैसे? देखिए, पहले दिन आप अपना सा ढूंढेंगे। एक हफ्ते के अंदर ही आसपास के सुर पहचान में आने लगेंगे, और कुछ ही हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आप कोई भी सुर तुरंत पहचान पाएंगे। सोचिए कितनी कमाल की प्रोग्रेस है ये। और इस सब का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? कुछ ही दिनों में आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपको सुर पहचानने के लिए हारमोनियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं भी कोई धुन सुनेंगे और दिमाग बता देगा कि ये कौन से सुर है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब ये हुनर आ जाएगा तो वो सबसे पहला गाना कौन सा होगा जिसे सिर्फ सुनकर बिना किसी मदद के बजाने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिए।